तुर्की और रशिया आमने सामने आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि आज यूक्रेन के अंदर एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें तुर्की मौजूद था। आपको ये बता दें कि यूक्रेन बहुत जल्द नेटो के ममालिक के अंदर शामिल होने वाला है। और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि तुर्की और यूक्रेन के दरमियान कुछ ड्रोन्स के मामलात भी चल रहे थे। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के अंदर आकर कोई मुल्क डिप्लोमेसी करे। तुर्की ने की है, जिसको देखकर रशिया काफी परेशान हुआ है और रशिया ने धमकी दे दी है। रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तुर्की यूक्रेन से पीछे हट जाए। अगर तो यूक्रेन और तुर्की के दरमियान कोलैबोरेशन होती है तो मामलात खराब होंगे, और अगर ये मामलात खराब होते हैं तो ये मामलात यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि इसके आफ्टर शॉक्स लीबिया के अंदर और सीरिया के अंदर तुर्की और रशिया की फौजों को बर्दाश्त करना होंगे। मामलात क्या है, आसान अल्फाज में आपके साथ सारी की सारी खबर शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि यूक्रेन और रशिया की टसल है, यानी इनके दरमियान लड़ाई रहती है। यूक्रेन के अंदर एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग होती है जिसमें नेटो के जितने भी ममालिक थे उनको इन्वाइट किया गया था, जिसमें तुर्की भी मौजूद था। अब यूक्रेन ने कहा है तुर्की से कि आपके पास तो बड़े खतरनाक किस्म के हथियार हैं, खतरनाक किस्म के ड्रोन्स हैं, कम से कम वो ड्रोन हमें दे दीजिए और हम उस ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही ये खबर बाहर निकलकर सामने आई कि तुर्की यूक्रेन को अपने ड्रोन दे सकता है, तो फौरी तौर पर रशिया ने एक बयान जारी किया जिसमें यह कहा कि तुर्की यूक्रेन से पीछे हटे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि तुर्की के पास TB2 ड्रोन है। ये TB2 ड्रोन जो है, इन्होंने अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग में क्या रोल अदा किया वो सारी दुनिया पर आया है। लेकिन तुर्की के इन ड्रोन्स में कुछ मसले मसाइल हैं। वो मसला ये है कि इसका जो इंजन है वो बहुत छोटा है। लेकिन बात यह है कि यूक्रेन दुनिया के पावरफुल इंजन बनाता है। हो कुछ यूं सकता है कि यूक्रेन अपने पावरफुल इंजन तुर्की को देगा, तुर्की वो पावरफुल इंजन अपने ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल करके दोबारा उन ड्रोन्स को यूक्रेन को सेल करेगा और यूक्रेन उन ड्रोन्स का इस्तेमाल मॉस्को के खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। आप समझ रहे होंगे कि रशिया के पास तो S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो देखिए S-400 मिसाइल सिस्टम का एक मिसाइल अरबों में जाता है जब वो फायर करता है। ये ड्रोन्स कम कीमत में भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम एक वक्त में सिर्फ 72 टारगेट को हिट कर सकता है। अगर यूक्रेन कल को 200 ड्रोन भेज दे यूक्रेन के अंदर तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम क्या करेगा? कुछ नहीं। तो बात यह है कि इस वजह से रशिया तुर्की से नाराज है कि वो यूक्रेन को हथियार मत दे। लेकिन अगर तुर्की बाज नहीं आता, तुर्की अगर ड्रोन देता है यूक्रेन को, तो जाहिर सी बात है कि इसके आफ्टर शॉक्स पूरी दुनिया पर जाएंगे। देखिए कि तुर्की और रशिया दोनों की फौजें सीरिया के अंदर बैठी हुई हैं, अपने अपने इनके इंटरेस्ट हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये मामलात खराब होते हैं तुर्की यूक्रेन की कोलैबोरेशन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो रशिया किसी वक्त भी तुर्की के ऊपर सीरिया के अंदर अटैक करेगा और बदले में तुर्की फिर क्या हाल करेगा रशिया का, यह भी आप पर बहुत जल्द आया हो जाएगा।